हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। और जितने भी ये क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्यारा क्वेश्चन है, हु गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने फेमस किया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और हमारा आंसर जो हो जाएगा चार ऑप्शन में से हो जाएगा आपका सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सरदार भगत सिंह ने जो है इनको पहली बार इस्तेमाल किया था। और ये जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, इनको जो लिखा था वो मौलवी हसरत मोहानी साहब ने लिखा था। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन अ सेंट्रल असेंबली अलॉन्ग विथ, किसके साथ जो मिलकर जो है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब फेंका था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बटुकेश्वर दत्त। आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग फॉर इंडियन फ्रीडम। पहले भारतीय मुस्लिम का नाम बताना है जो इंडियन फ्रीडम के लिए उनको फांसी दिया गया था, ठीक है, फांसी लटकाया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान को जो है पहली बार जो है इनको हैंग किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द फेमस चिटागांव आर्मी रेड। किसने जो है चिटागांव आर्मी रेड को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये आंसर हमको बताना है। आंसर इज सूर्या सेन। देखिए आंसर जो आपका सूर्या सेन है होगा। और सूर्या सेन ने जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, जिसको IRA शॉर्ट में कहा जाता है, वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सूर्या सेन। और सूर्या सेन कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे। और जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो बनाया गया था वो बंगाल में बनाया गया था। इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी इनको इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है, मास्टर दा। तो ये आपको याद रखना है, मास्टर दा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज नोन एज मास्टर दा। द आंसर विल बी सूर्य सेन, जिसको बोलते हैं बंगाली बोलते हैं सूर्य सेन। क्वेश्चन 5, द फेमस फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज। फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जो हंगर स्ट्राइक में जेल में ही उन्होंने दम तोड़ डाला था। तो आंसर जो होगा आपका जतिन दास है। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर जो होगा जतिन दास। तो आप देख सकते हैं जतिन दास। हु propounded द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। द आंसर इज अरविंदो घोष। आंसर इज अरविंदो घोष। क्वेश्चन 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन्स पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड। इनमें से किस जगह पे, किस जेल में जो है उनको जो है फांसी दी गई थी। तो ये हमको आंसर बताना है, वो है आपका गोरखपुर। यहाँ पे जो सी दिया हुआ क्वेश्चन, गोरखपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब। लाठी क्लब को जो है किसने फाउंडेशन किया था। तो वो आपका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक ने जो है लाठी क्लब के अलावा हिंदू अखाड़ा, गणपति फेस्टिवल जो है, फिर शिवाजी फेस्टिवल जो है वो इन्हीं के जरिए जो है शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के जरिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय VD सावरकर वाज। VD सावरकर के जरिए या सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेशन हुआ था, उसका नाम बताना है। वो है आपका अनुशीलन समिति नहीं, आपका जो है अब आंसर जगह अभिनय भारत। अभिनय भारत जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अभिनय। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड मित्र मेला यूनियन। ठीक है, मित्र मेला यूनियन किसने शुरुआत किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर कंफ्यूजन है। और ये मित्र मेला जो है 1904 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन 11, द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय VD सावरकर वाज। सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय VD सावरकर वाज, ये नाम बताना है, वो आपको अभिनय भारत होगा। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन जो है चेंज हो चुका है। क्वेश्चन
एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनय भारत वाज फाउंडेड बाई। अभिनय भारत जो है किसके जरिए वो ये फाउंडेशन किया गया था, ये बताना है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे हम लोग कुछ ही तरह पढ़े थे, ये पढ़े थे हमको वी डी सावरकर। वी डी सावरकर के जरिए जो है ये जो सीक्रेट सोसाइटी अभिनय भारत वो जो लॉन्च किया गया था। इन विच द राष्ट्रीय स्वयंसेवक द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज फाउंडेड बाई हेजवार 27 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 14 हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। 1913 ईस्वी में किसने जो है अनुशीलन समिति बनाया था पटना में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सचिंद्रनाथ सन्याल। क्वेश्चन 15 की बढ़ते हैं। युगांतर पार्टी, ठीक है, युगांतर पार्टी वाज लेड बाई। युगांतर पार्टी जो बनाई गई थी किसके जरिए लीड की गई थी, ठीक है, किसके जरिए शुरुआत हुआ था, ये किया गया था, ये बताना है हमारा आंसर। द आंसर विल बी द जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के जरिए जो है आपको युगांतर पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था और इनको जो है ही ऑल्सो नोन एज बाघा जतीन, ठीक है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को है बाघा जतीन के नाम से भी जाना था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। 16 मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस जो हुआ था 1908 ईस्वी में इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़े हुआ था, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था ये हमको बताना है। तो आंसर विल बी द राइट आंसर विल बी द प्रफुल्ला चक्की, ठीक है, प्रफुल्ला चक्की। वो जो मुजफ्फरपुर जो केस हुआ था, बॉम्बिंग केस हुआ था 1908 का, वो प्रफुल्ला चक्की से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज गिवन द लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली। कर्नल वाइली के मर्डर केस में किनको जो है लाइफ पनिशमेंट मिला था, ये हमको बताना है। हमारा आंसर हो जाएगा आपका मदन लाल ढींगरा, ठीक है। मदन लाल ढींगरा को जो है लाइफ मैंने लाइफ टाइम का जो है पनिशमेंट इनको मिला था। पढ़ते क्वेश्चन 18 है हमारा। द रिवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, ठीक है, जो हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट हुआ था इनमें से कौन शामिल नहीं था, ठीक है, कौन शामिल नहीं था। तो इसमें जो है मास्टर आमिर चंद जो है शामिल नहीं थे, ठीक है। ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को।